Hello, welcome to all students. Our topic of discussion today is ammeter. तो एमीटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे इन्हें सर्किट टू मेजर द करंट. सो नॉर्मली हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट्स. तो ये मेरे पास वी हैव कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. तो गैल्वेनोमीटर्स को एमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है गैल्वेनोमीटर्स पे. तो ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर्स एंड उसके साथ में हमने क्या कर रखा है, एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है नोन एज द शंट. इसको कहते हैं शंट मेरे पास है, जिसका रेजिस्टेंस RS है. एंड गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेरे पास है RG द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर्स. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर्स विथ शंट इन पैरेलल कनेक्टेड इन द सीरीज. जब हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द करंट ऑल करंट पासिंग थ्रू डायरेक्टली. अगर हम गैल्वेनोमीटर्स को विदाउट शंट अगर हम गैल्वेनोमीटर्स को सर्किट में लगाते हैं तो सारा का सारा करंट हमारे पास गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाता है. तो सिंस क्या गैल्वेनोमीटर काफ़ी सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी अगर करंट उसमें पास होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है. नॉर्मली इफ द करंट इन पासिंग इन द गैल्वेनोमीटर्स, अगर ये मेरे पास IG मेरे पास इसमें करंट पास होता है. नॉर्मली IG की वैल्यू अगर कुछ माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है, सपोज 2 माइक्रो एम्पियर, इस रेंज का, इस कैटेगरी का, इस अमाउंट का अगर हम करंट भेजते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कंप्लीट डिफ्लेक्शन आ जाता है. तो नॉर्मली हम जो सर्किट में करंट मेजर करते हैं तो दैट करंट इज मिली एम्पियर में होता है या एम्पियर में होता है. तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट में करंट होता है. तो हमारे पास जो इस पे एक इंडिकेटर जो लगा रखा था, आप स्केल के साथ में हमारे पास देयर इज ए पॉइंटर मेरे पास है. तो पॉइंटर क्या करता है कि थोड़ा सा माइक्रो एम्पियर करंट जब पास होता है तो इसमें कंप्लीट डिफ्लेक्शन दे देता है. तो अगर ज़्यादा करंट पास होगा, मोर देन या मिली एम्पियर में करंट पास हो, या कुछ 0.5 एम्पियर्स या 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस टाइप का करंट पास हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारे पास जो पॉइंटर है, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर बहुत सारा करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जाएगा और इसका जो पॉइंटर है हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा. दूसरा, जब ज़्यादा करंट पास होता है तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जो कॉयल है, अर्लियर भी डिस्कस्ड, ये गैल्वेनोमीटर कॉयल होता था हमारे पास. तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसमें हमारे पास ये रेक्टेंगुलर क्या था, हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉयल था. तो कॉयल क्या हो जाता है, जब बहुत सारा करंट पास हो जाएगा इन द अमाउंट ऑफ द मिली एम्पियर्स या कुछ एम्पियर्स, तो हमारे पास ये कॉयल क्या हो सकता है, बर्न हो जाता है हमारे पास हीटिंग की वजह से. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये कॉयल हमारे पास बर्न हो जाएगी एंड गैल्वेनोमीटर विल डैमेज. तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना होता है, गैल्वेनोमीटर्स के अक्रॉस पे गैल्वेनोमीटर्स के पैरेलल में हम क्या कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको कहते हैं शंट. दिस इज कॉल्ड द शंट. तो दिस इज अवर शंट. ये शंट रेजिस्टेंस है. तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है. आइडियली हम इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो हमें क्या करता है, ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा वायर हम लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो. तो इस टाइप से हम बनाते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस उस मटेरियल्स एंड लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है. तो हमें क्या करना, ये ऐसा वायर लेना है, ऐसा शंट लेना है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो. तो जैसे हम क्या करते हैं, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगाते हैं. तो सिंस करंट पास होता है उस पाथ से जिस पाथ में हमारे पास सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, तो फॉर द वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर कुछ करंट ये ले लेते हैं. रिमेनिंग करंट, अगर यहाँ से मेरे पास सर्किट में आई करंट पास होता है, कुछ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर चला जाता है, रिमेनिंग करंट पास थ्रू द शंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दिस वन I माइनस IG. तो ये मेरे पास मोस्ट ऑफ द करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो और शंट के थ्रू पास हो जाता है एंड यहाँ पर अगेन मीट एट दिस पॉइंट. तो इस तरह से हमारे पास क्या है, तो गैल्वेनोमीटर भी हमारा काम करना शुरू करता है. एंड गैल्वेनोमीटर we have saved the galvanometer by attaching a shunt resistance with parallel of this one. तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, जब रिजल्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस निकलता है, तो यू नो दैट व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों कंपोनेंट्स यानी RG और RS से भी हमारे पास कम आता है.
तो इस तरह से हमारे पास यू कैन मेजर करंट थ्रू द सर्किट्स एंड गैल्वेनोमीटर लगाने से अगर इस तरह से हम इस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं विद द शंट, तो ये जो मेजर करेगा सर्किट में कितना करंट है तो उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लाएगा। नॉर्मली 1% का डिफरेंस होता है, 1% डिक्रीज द एग्जैक्ट जो करंट हमारे पास हो रहा है सर्किट्स में, सिंस ये कुछ करंट ये वापस ले लेता है, कुछ यहाँ से पास थ्रू कर लेता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो मेजर ये करता है, जो सर्किट में करंट मेजर करता है, तो उसका जो वैल्यू हो जाता है एक्चुअल का 1%, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन द 1%। तो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कहते हैं, 1% के आसपास हम रखते हैं। सो नाउ देखते हैं इसमें ऑन विच फैक्टर्स द गैल्वेनोमीटर्स व्हेन वी अटैच द शंट इज डिपेंड्स ऑन द शंट रेजिस्टेंस। यस, ये हमारे पास एमीटर है। अगर इसमें से शंट को हटा देंगे तो वी विल गेट द गैल्वेनोमीटर। तो हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को सीरीज पे लगानी है। सो अगर हम एज विदाउट यूजिंग एनी शंट गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो हमारे पास ये दो कॉजेज हमारे पास आते हैं। पहला है कि हमारे पास इसमें करंट क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में अगर थोड़ा सा भी करंट हम पास करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, बहुत मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाता है। दूसरा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर शंट को हटा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। अगर इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई है तो ये क्या करेगा, कुछ करंट के जो मेजरमेंट करेगा हमें सर्किट में वो एग्जैक्ट नहीं होगा। वो मेजरमेंट हमारा करंट क्या होगा जो मेजर करेगा, इट विल बी वेरी स्मॉल। तो इस तरह से दीज टू रीजन्स, इसके वजह से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एज इट इज यूज नहीं करते हैं टू मेजर द करंट। तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम करंट मेजरमेंट तब करेंगे जब इसके अक्रॉस क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे वेरी लो रेजिस्टेंस का। आइडियली इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट इट नॉट प्रैक्टिकल। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। नाउ अब हमें क्या करना है, सपोज वी हैव टू यूज एक गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जो करंट मेजर करे 0 से लेकर कोई वैल्यू हम ले लेते हैं। सपोज आई करंट अगर मेजर करना है इसको, सो हमें क्या करना है, एक शंट लगा देना है। तो हाउ मच शंट का रेंज क्या होना चाहिए डिसाइड करेगा आपका करंट कितना सर्किट में करंट मेजर करना है, 5 एम्पियर का करना है या 10 एम्पियर का करना है या 15 एम्पियर का करंट मेजर करना है, उसके अनुसार हमें क्या करना है, शंट हम यूज करना है। तो सिंस गैल्वेनोमीटर्स एंड शंट बोथ आर इन पैरेलल, जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें तो ये बहुत कम आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आउट इन द पैरेलल बिकॉज 1/R। सपोज इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R आता है तो मेरे पास जो वैल्यू मेरे पास यहाँ से आती है, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, 1/RG गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस 1/ शंट रेजिस्टेंस RS ले लेते हैं बिकॉज दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में हमारे पास सर्किट हो जाता है, टेकिंग द रेजिस्टेंस इनका एलसीएम ले लेते हैं RG इंटू RS एंड दिस वैल्यू बिकम्स RG प्लस RS। सो फ्रॉम हियर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मेरे पास आ जाता है RG इंटू RS डिवाइडेड बाई RG प्लस RS। तो ये मेरे पास है। तो नॉर्मली क्या रहता है कि हमारे पास जब कभी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हैं तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाता है उनमें से जो कम होता है उसके बराबर आ जाता है। सिंस यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम इस्तेमाल करेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो RG मेरे पास है, RG की वैल्यू वेरी लार्ज होती है, RG इज वेरी लार्ज वन। सो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर ग्रेटर द शंट रेजिस्टेंस, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास सर्किट में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इसको RS के बराबर ले लेते हैं, RS के बराबर हम ले लेते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या, RG की वैल्यू RG डिवाइडेड बाई था RG प्लस शंट रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास क्वांटिटी है, यस। तो ये वैल्यू देख सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा है, न्यूमरेटर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाती है, अगर RS को नेग्लिजिबल कर लेता है अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू RG डिवाइडेड बाय RG आ जाए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, दैट्स वाई। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मेरे पास आ जाएगा इट कम्स आउट अप्रोक्स, ठीक है,
नॉट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली मेरे पास क्या आ जाता है, शंट रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। तो आइडियली हमने शंट का रेजिस्टेंस किया था लोएस्ट जो पॉसिबल है, हमने उतना लिया हुआ है। सो नाउ तो ये मेरे पास आ गया। अब हमें कैलकुलेशन करना है, अगर हमारा रेंज 0 से आई है, आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 एम्पियर हो सकता है, 10 एम्पियर हो सकता है, उस तो हाउ मच द शंट की वैल्यू कितना होना चाहिए, सिंस बोथ आर, ये और ये क्या मेरे पास दे आर इन पैरेलल, तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा एंड इसके अक्रॉस जो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बोथ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी बोथ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल। सो नाउ सपोज द पोटेंशियल्स मेरे पास है, यहाँ पे V पोटेंशियल हमने क्या कर रखा है, ठीक है, बैटरी हैज द पोटेंशियल B मेरे पास पोटेंशियल है, V इसके अक्रॉस भी लगेगा, V इसके अक्रॉस भी लगेगा। नाउ पोटेंशियल इसमें IG करंट पास हो रहा है, तो वी नो बाय द ओम्स लॉ, यूजिंग द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इनटू रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाता है। तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है मेरे ओनली गैल्वेनोमीटर्स रेजिस्टेंस है, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG एंड इनटू RG ले लेते हैं। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस विल बी एंड सेम एज द शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट मेरे पास I माइनस IG मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं शंट रेजिस्टेंस, दैट इज RS। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, RS की वैल्यू निकालनी, वी नीड द वैल्यू ऑफ RS। नाउ द शंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, ये एक्सप्रेशन आ जाता है मेरे पास, IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG मल्टीप्लीकेशन RG, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हियर RS जो है मेरे पास शंट रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस, तो ये वेरी स्मॉल, जो जितना पॉसिबल है वेरी स्मॉल वैल्यू, and RG the galvanometer resistance, galvanometer resistance, and R is equivalent resistance। तो इस तरह से हम आफ्टर adding the shunt resistance in parallel with the galvanometer, we can measure the current in any circuits with any differences in the actual value and the measured value. Next measuring instrument in an electric circuit is the voltmeter। voltmeter एक ऐसा डिवाइस है जो हम क्या करते हैं, सर्किट में किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है उसका मेजरमेंट हम करते हैं। तो हियर गैल्वेनोमीटर्स को एज ए वोल्टमीटर डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका रीजन है कि जब हम गैल्वेनोमीटर हमेशा वोल्टमीटर को क्या करते हैं, वी कन्वर्ट्स इनटू द इन पैरेलल यूज करते हैं। अगर R1 के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप निकालनी है तो वोल्टमीटर्स कैन बी यूज्ड इन पैरेलल टू देम। तो सिंस अगर इसमें आई करंट पास हो रहा है सर्किट में, हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सर्किट्स है, इसमें आई करंट पास हो रहा है, तो सम करंट पासिंग थ्रू द वोल्टमीटर, सपोज IG करंट पासिंग थ्रू द वोल्टमीटर एंड रिमेनिंग करंट मेरे पास चला जाता है R1 के अक्रॉस। सो फॉर द ऑपरेशंस, फॉर द वर्किंग ऑफ द वोल्टमीटर वी नीड सम करंट, दैट्स वाई कुछ करंट मेरे पास यहाँ से चला जाता है। सो हमें क्या करना है, IG शुड बी वेरी स्मॉल, IG को क्या करना है, काफ़ी लोएस्ट जितना पॉसिबल है उतना कम रखते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द R1, एंड जिससे क्या होगा हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है विल नॉट चेंज नहीं होना चाहिए, कैन नॉट डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर ये कुछ करंट इस्तेमाल करता है, मोस्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वोल्टमीटर, अगर कुछ कम करंट यहाँ से पास होगा तो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 होगा वो बहुत कम होगा। सो दैट वी नीड
टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट्स, गैल्वेनोमीटर को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी लार्ज होना चाहिए। सो हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वेरी हाई रेजिस्टेंस में इस्तेमाल करता हूँ, तो ये आर मेरे पास है वेरी हाई रेजिस्टेंस, आइडियली वेरी लार्ज रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइडियली ये वैल्यू क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस इज वेरी ह्यूज। सो हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाला इंस्ट्रूमेंट हम वायर यूज इस्तेमाल करें। सो नाउ जैसे हमारे पास दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, उसके सीरीज में मैंने वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, एंड दिस बिकम्स नाउ, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट, ये इतना जो पीस मेरे पास है, इट बिकम वोल्ट मीटर, ये मेरा एक वोल्ट मीटर बन जाता है। दिस वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस R1 इन पैरेलल। अब यहाँ पे सिंस इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हो गया, काफ़ी वेरी हाई रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जब हाई रेजिस्टेंस है तो करंट विल नॉट प्रेफर टू पास थ्रो द हाई रेजिस्टेंस, तो इससे कम करंट पास होगा, मोस्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दिस वन। इस तरह से जो भी ये मेजरमेंट करेगा वो रियल वैल्यू के ना एक्यूरेट वैल्यू के आसपास होगा। तो नॉर्मली देयर इज सम डिफरेंसेस, फिर भी आ जाता है, दैट डिफरेंसेस इज नॉर्मली 1%, 1% के आसपास होता है, 1%। हमारा एक्चुअल द मेजर्ड वैल्यू विल बी 1% लेस देन दैट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। सो नाउ सपोज V द पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन, अगर मेरे पास क्या आ जाता है, V इसके पोटेंशियल आ जाता है अक्रॉस, अगर ये क्या कर रहा है R1 के अक्रॉस पोटेंशियल, लेट अस सपोज V द पोटेंशियल अक्रॉस द R1। सो मेरे पास हाउ मच द रेजिस्टेंस, मेरे को कितना रेजिस्टेंस R और गैल्वेनोमीटर के सीरीज पे लगानी है, वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हियर। सो नाउ V इज इक्वल टू I, इसके अक्रॉस जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज is equal to V and IG the current passing through this voltmeter, and voltmeter का जो रेजिस्टेंस मेरे पास है, इट इज वैल्यू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दैट इज RG एंड प्लस द रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पे। नाउ हाउ मच द वैल्यू दिस वन, IG इज फ्रॉम हियर, तो IG की जो वैल्यू मेरे पास V डिवाइडेड बाई RG प्लस R। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से हमको क्या निकालनी है, द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ दिस वैल्यू बिकम्स फ्रॉम हियर V डिवाइडेड बाय IG and RG plus R. So R will be here V upon IG minus RG। तो ये हमारे पास वैल्यू है पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर्स के, हमारे पास RG इज ऑलरेडी नोन है, दिस द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एंड IG जो मेरे पास करंट है, दिस करंट इज पासिंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, यहाँ से जो करंट पास हो रहा है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये IG करंट है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट्स, लाइक रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, these will be the circuit elements। Ideally infinite।